1963 में एक फिल्म आई थी, अकेली मत जइयो। फिल्म में मीना कुमारी और राजेंद्र कुमार थे। और साल 2020 में एक फिल्म आई थी लूडो, जिसमें कई कहानियां और एक लंबी कास्ट थी। आज हम इन दोनों ही फिल्मों की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं उस चीज की जो इन दोनों में कॉमन थी। दोनों ही फिल्मों में हीरो का किरदार वेंट्रोलोक्विस्ट था, यानी वो लोग जो कठपुतली के साथ शो परफॉर्म करते हैं, जिसमें कलाकार एक बार अपनी आवाज में बोलता है और दूसरी बार कठपुतली की। इन दोनों फिल्मों में एक और कॉमन बात ये थी कि कठपुतली का किरदार संभव करने वाले आर्टिस्ट एक ही परिवार से थे। 1963 में राजेंद्र कुमार के लिए इस किरदार को निभाया था वेंट्रोलोक्विस्ट यशवंत केशव पाध्ये ने, जिन्हें इंडिया में वेंट्रोलोक्विज्म लाने का श्रेय दिया जाता है। पाध्ये के पोते सत्यजीत पाध्ये ने एक्टर आदित्य रॉय कपूर को लूडो फिल्म में वेंट्रोलोक्विस्ट का किरदार निभाने की ट्रेनिंग दी थी। लेकिन आज हम वेंट्रोलोक्विज्म की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आज आप एक ऐसे विज्ञापन की कहानी सुनने वाले हैं जिसका ब्रांड फेस ही एक कठपुतली है। एक कठपुतली जिसे पाध्ये परिवार के ही एक सदस्य ने डिजाइन कर उसे आवाज दी। आज आप जानेंगे कि कैसे एक सादा सा विज्ञापन और एक कठपुतली खरगोश ने पूरे देश के दिमाग पर कब्जा कर लिया। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं योर स्टोरी हिंदी का खास शो प्रचार गाड़ी। इस शो में हम आपको सुनाते हैं उन पुराने एड्स की दास्तान जो टीवी से भले ही गायब हो गए हों, मगर लोगों की यादों से गायब नहीं हुए हैं। ये वो एड्स हैं जो कभी अपने तीखेपन तो कभी अपनी सादगी और सरलता के लिए याद किए गए। इस क्रम में आज सुनेंगे कहानी लिज्जत पापड़ के कर्रम कुर्रम एड की, जिसका जिंगल उन सभी को आज तक याद है जिन्होंने 80 और 90 के दशक में टीवी देखा है। पहले लिज्जत पापड़ की कहानी शॉर्ट में। 1959 में मुंबई में रहने वाली 7 गुजराती महिलाओं ने तय किया कि वो अपना व्यापार शुरू करना चाहती हैं। महिलाओं को मालूम था कि अच्छा खाना पकाना उनका सबसे बड़ा टैलेंट है। जसवंतीबेन जमनादास पोपट के नेतृत्व में महिलाओं ने उस वक्त के मशहूर सोशल वर्कर छगनलाल पारिक से 80 रुपए उधार लिए। बिना देरी किए सभी महिलाएं एक छत पर इकट्ठा हुई और पापड़ बनाने शुरू किए। शुरुआत 4 पैकेट से हुई। महिलाएं 2 तरह के पापड़ बनाती, एक प्रीमियम क्वालिटी और एक सस्ती क्वालिटी। उनका लक्ष्य था कि सभी इनकम ग्रुप्स में उन्हें ग्राहक मिले। लेकिन छगनलाल पारिक ने उन्हें सलाह दी कि बिजनेस की ग्रोथ के लिए अच्छा प्रोडक्ट और स्टैंडर्ड क्वालिटी दोनों ही जरूरी है। लिज्जत के पापड़ सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ से हिट हो गए। पहले ही साल 6000 रुपयों से ज्यादा की बिक्री हुई। अखबारों में इन महिलाओं पर आर्टिकल छपने लगे। 3 साल के अंदर ये ग्रुप 300 महिलाओं का हो गया। अब 7 छतों पर भी महिलाएं और मटेरियल फिट नहीं हो पाते थे, तो महिलाएं एक जगह से पापड़ का गूंदा हुआ डो लेकर अपने घर जाती और वहां उसे सुखाती, फिर बना हुआ पापड़ पैकेजिंग के लिए कॉमन जगह पर लेकर वापस आती। दिलचस्प बात यह है कि 3 साल तक हुई धुआंधार ग्रोथ के बावजूद इस कोऑपरेटिव का कोई नाम नहीं था, ना ही इन पापड़ों को किसी ब्रांड नेम से बेचा जा रहा था। महिलाओं ने ब्रांड बिल्डिंग को ध्यान में रखते हुए एक नाम का कॉन्टेस्ट करवाया, जिसका इनाम था 5 रुपए। धीरजाबेन रूपारेल नाम की महिला इस कॉन्टेस्ट में जीती और उनका दिया हुआ नाम लिज्जत फाइनल हुआ। लिज्जत लज्जत शब्द का अपभ्रंश है, जिसका अर्थ है स्वाद। धीरे धीरे श्री महिला गृह उद्योग लिज्जत पापड़ ग्रो करता गया और 80 का दशक आते आते ये खाखरा, मसाले, बड़ी, आटा और बेकरी आइटम्स बनाने लगा। 80 के दशक में लिज्जत ने सासा डिटर्जेंट बनाना शुरू किया, जो इंडिया में खूब बिका। इस बीच एक और जरूरी काम हुआ। साल 1980 में लिज्जत ने अपना पहला टीवी एड बनाया। टीवी इस समय इंडिया में लग्जरी आइटम था, लेकिन टीवी ही एडवर्टाइजिंग का भविष्य भी था। ये दौर ग्राफिक्स और एनिमेशन का नहीं था। इस वक्त विज्ञापन सीधे और सपाट होते थे, जिनका मकसद केवल आकर्षक ढंग से सूचना देना होता था। लिज्जत के लिए टीवी एड बनाने का काम मिला अप्पी उमरानी को, जो एक फ्रीलांस एड मेकर थे। उमरानी एक कॉर्पोरेट महफिल में बैठे थे कि उन्होंने स्टेज पर एक व्यक्ति का शो देखा। ये व्यक्ति 60 के दशक के मशहूर वेंट्रोलोक्विस्ट यशवंत पाध्ये के बेटे रामदास पाध्ये थे, जो खुद एक सफल वेंट्रोलोक्विस्ट थे। टीवी हो या लाइव स्टेज, अपनी पत्नी के साथ मिलकर तमाम शोज किया करते थे। टीवी पर उस वक्त अर्धभट्टराव नाम का उनका पपेट मशहूर हो गया था। अप्पी ने रामदास से एक आइडिया तैयार करने को कहा। कीवर्ड थे पापड़ और परिवार। कई आइडियाज पर काम हुआ, लेकिन कुछ जमा नहीं। फिर रामदास पाध्ये ने सुझाया कि एक कठपुतली रैबिट इसमें लेकर आए तो लोग एंटरटेन होंगे। अप्पी ने आइडिया सुनकर इसमें भरोसा नहीं दिखाया। उन्हें खरगोश के पापड़ खाने में लॉजिक नहीं दिख रहा था, लेकिन अप्पी को रामदास पर भरोसा था। उन्होंने बनी को कास्ट करने की इजाजत दे दी। एड सिंपल था, कर्रम कुर्रम कुर्रम कर्रम।
ये दो शब्द पापड़ की क्रिस्पीनेस को लोगों तक पहुंचाते थे। मुंबई के एक बंगले में शूट हुए इस एड में परिवार के लोग एक दूसरे के साथ पापड़ खा रहे हैं, खेलते हुए, चाय पीते हुए, चेस खेलते हुए। जिंगल भी सिंपल था, चाय और कॉफी के संग खाएं कर्रम कुर्रम, मेहमानों को भी खिलाएं कुर्रम कर्रम, मजेदार लज्जतदार, स्वाद में लज्जत, लिज्जत पापड़। और अंत में एक फनी से हंसी हंसता हुआ खरगोश जो सबको याद रह गया। एक हफ्ते लगातार तैयार हुए इस एड के एयर होने के बाद पाध्ये को एड बनाने के लिए तमाम ऑफर आने लगे। ये एड इतना देखा गया कि लिज्जत ने खरगोश की फोटो अपने पैकेट पर छापनी शुरू कर दी और उसे ट्रेडमार्क करवा दिया। लंबे समय तक टीवी पर चलने के बाद लिज्जत पापड़ का नया एड 2003 में टीवी पर एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के साथ रिक्रिएट किया गया। इसके अंत में भी दिखने वाला खरगोश लोगों को नॉस्टैल्जिया से जोड़ देता था। इन तमाम दशकों के दौरान महिलाओं के बीच प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल पर बना ये बिजनेस महिला सशक्तिकरण का पर्याय तो बना ही, साथ ही अपने विज्ञापन के जरिए रिकॉल वैल्यू क्रिएट करने वाले देश के सबसे नॉस्टैल्जिक ब्रांड्स में से एक बन गया। आप देख रहे थे पुराने एड्स पर बना हमारा खास शो प्रचार गाड़ी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरा नाम प्रतीक्षा है, कैमरे के पीछे है मनोज। शुक्रिया।